हेलो व्यूअर, मैं निशात अहमद इस्तकबाल करता हूं आपके अपने चैनल जीएस ऑनलाइन पर। साथियों, आज बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जामिनेशन 2020 के लिए ये मेरा पहला वीडियो है जो कि उर्दू से रिलेटेड है। ये वीडियो बहुत ही आपके लिए लाभदायक और मुफीद होगा। आपसे एक छोटा सा गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और आपका पहला चैप्टर जो है हम्द खुदाए अज़्ज़ो वजल, इसका पूरा रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों, इसको इस वीडियो में मैं आपको हल कराने वाला हूं। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक ज़रूर देखें। और आपसे एक छोटी सी गुजारिश और है कि नीचे में लाइक वाला बटन होगा, उसको दबाकर हमारे वीडियो को लाइक कर दें। और आप कॉपी पेन लेकर बैठें, जितने भी नोट्स होंगे उसको आप अपने कॉपी पर नोट डाउन ज़रूर कर लें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही कारआमद और फ़ायदेमंद होगा ये वीडियो। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं बिना लेट किए हुए। ये पहला चैप्टर है दरख्शां। मैट्रिक 2020 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। चलिए दोस्तों, सबसे पहला जो है हम्द। हम्द में सबसे पहले राइटर की बात करते हैं, मुसन्निफ की बात करते हैं। तो हम्द किसने लिखा? जो दरख्शां में जो हम्द है उन्होंने जो लिखा है उनका नाम है शबनम कमाली। इसको बिल्कुल आप रट जाएं, शबनम कमाली। क्या नाम है? शबनम कमाली। और उनका असल नाम था मुस्तफ़ा रज़ा। असल नाम था मुस्तफ़ा रज़ा। ये दोनों क्वेश्चन में पूछा जाता है एग्जाम में। उनका नाम जो जो लिखे हैं उनका नाम है शबनम कमाली और असल नाम है मुस्तफ़ा रज़ा। और उनकी पैदाइश जो है वो हुई थी 22 जुलाई 1938। 22 जुलाई 1938, पोखरीरा, ज़िला सीतामढ़ी, बिहार। पोखरीरा गांव पड़ता है जो कि ज़िला सीतामढ़ी में है, बिहार में। 22 जुलाई 1938 को पैदाइश हुई थी। और यदि वफ़ात की बात करें तो वफ़ात यानी मौत हुई थी 19 अगस्त 2004 ईस्वी को। और इनका तखल्लुस था शबनम। क्या तखल्लुस था? शबनम। अब बात आती है तखल्लुस। तखल्लुस उसको कहते हैं कि जो शायर अपना नाम शेर में रखता है उसको तखल्लुस कहते हैं। तो शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफ़ा रज़ा था और ये तखल्लुस जो रखते थे वो शबनम रखते थे। और इनके कुछ नातिए मजमूए जिनके बारे में बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है और 2019 में भी पूछा गया है, वो ये है कि इनके जो नातिए मजमूए थे, एक नंबर में है अनवार अक़ीदत, रियाज़ अक़ीदत और ज़ियाए अक़ीदत और फ़िरदौस अक़ीदत, और उसके बाद है सहबाए अक़ीदत वग़ैरह। ये इनका नातिया मजमुआ है। इनको भी आप ज़रूर कॉपी में नोट डाउन कर लें और ज़हन नशीन कर लें। ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप ये पॉइंट बिल्कुल आप रट जाएंगे और आपके लिए बहुत ही कारआमद होगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और कॉपी में इसका नोट्स बनाते चलें। अब आगे चलते हैं, जो कि आपके चैप्टर में सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी शॉर्ट क्वेश्चन, मुख्तसर तरीन सवालात जो हैं उसको मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करा रहा हूँ, उसका पूरा सोल्यूशन आपको दे रहा हूँ। सवाल नंबर 1 है आपके चैप्टर में कि शबनम कमाली कब पैदा हुए? शबनम कमाली कब पैदा हुए? यदि इसकी पैदाइश की बात करें तो शबनम कमाली पैदा हुए थे 22 जुलाई 1938 को। इसको आपको इसी तरह लिखना है। ये एक लाइन का सवाल है और इसका एक लाइन का जवाब देना है। मुख्तसर तरीन सवालात का मतलब यही होता है कि उसका एक लाइन में उसको जवाब देना है। आपको इसी तरह जवाब लिख लीजिए कि शबनम कमाली की पैदाइश 22 जुलाई 1938 को हुई। अगला सवाल है कि शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए? तो इसका जो आपको आंसर देना है इसी तरह लिखना है जवाब, शबनम कमाली पोखरीरा, ज़िला सीतामढ़ी में पैदा हुए। कहाँ हुए? पोखरीरा, ज़िला सीतामढ़ी में पैदा हुए। अगला सवाल है, ये आपके बुक से रिलेटेड है, बुक्स का सवाल है कि शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ? तो इसका आपको जवाब देना है कि शबनम कमाली का इंतकाल 19 अगस्त 2004 ईस्वी को हुआ। शबनम कमाली का इंतकाल 19 अगस्त 2004 ईस्वी को हुआ। अगला सवाल है कि शबनम कायनात की तख्लीक किसने की? कायनात की तख्लीक किसने की? कायनात का मतलब होता है दुनिया, तख्लीक का मतलब होता है बनाना, यानी दुनिया को किसने बनाया? तो इसका जवाब सही जवाब देना है आपको कि जवाब, कायनात की तख्लीक अल्लाह ने की। किसने की? अल्लाह ने की। अगला सवाल है कि शबनम कमाली का असल नाम क्या है? शबनम कमाली का असल नाम क्या है? तो शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफ़ा रज़ा है। शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफ़ा रज़ा है। अगला सवाल है कि इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है? इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है? तो इसका जवाब होगा कि इंसान की मुश्किलों को अल्लाह ताला हल करता है।
दोस्तों ये था मुख्तसर तरीन सवालात। अब इसके बाद जो मुख्तसर सवालात हैं उसको भी मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आपको इस वीडियो में बतलाने वाला हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको आप कॉपी पर नोट डाउन ज़रूर कर लीजिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और उसको कॉपी पर नोट डाउन इसी तरह कर लें। यदि आपने इस तरह जवाब दे दिया तो आप बहुत ही अच्छा से अच्छा नंबर उठा सकते हैं। मेरे चैनल से बहुत सारे लड़कों ने पढ़ के फ़ायदा हासिल किया है और फर्स्ट डिवीज़न अच्छे से अच्छा मार्क्स लाया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और कॉपी पर नोट डाउन कर लें। अब अगला सवालात की तरफ चलते हैं जो कि मुख्तसर सवालात आपके इसमें पूछा गया है। वो ये है कि हम्द किसे कहते हैं। हम्द किसे कहते हैं? तो जवाब ये है कि हम्द के लुग़वी माने अल्लाह की तारीफ़ करने के हैं। हम्द के लुग़वी माने अल्लाह की तारीफ़ करने के हैं। इस्तिलाह में जिस नज़्म में अल्लाह ताला की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाए उसे हम्द कहते हैं। आप इस तरह लिख लेंगे और इसको समझ लीजिए कि हम्द उस नज़्म को कहेंगे जिसमें अल्लाह तबारक व ताला की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान किया जाए, उसको हम्द कहेंगे। और अल्लाह से दुआ के रूप में कुछ मांगा जाए तो वो हम्द नहीं होता है, वो मुनाजात होता है। और यहाँ पे आप बिल्कुल इसको अच्छी तरीके से रट लें कि जिस नज़्म में अल्लाह ताला की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाए, न कि अल्लाह ताला से कुछ मांगा जाए। यदि जिस नज़्म में अल्लाह ताला से दुआ के रूप में कुछ मांगा जाए तो वो मुनाजात हो जाता है। और यहाँ पे जिस नज़्म में अल्लाह ताला की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाए उसे हम्द कहते हैं। अगला सवाल है कि हम्द, मनक़बत और कसीदे में क्या फ़र्क है? हम्द, मनक़बत और कसीदे में क्या फ़र्क है? इसका जवाब बहुत ही अच्छी तरीके से आप इसको कॉपी में नोट डाउन कर लें कि हम्द, मनक़बत और कसीदे में मंदरजा झैल फ़र्क है। मंदरजा झैल का मतलब होता है नीचे लिखे हुए फ़र्क हैं। अब इसका एक एक करके इसके जो फ़र्क हैं उसको मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ। हम्द, जिस नज़्म में अल्लाह ताला की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाए उसे हम्द कहते हैं। और मनक़बत कहते हैं जिस नज़्म में बुज़ुर्गाने दीन और औलिया अल्लाह की तारीफ़ की जाए, यानी नज़्म की शक्ल में यदि किसी बुज़ुर्ग की तारीफ़ की जाए तो उसको मनक़बत कहते हैं। अब अगला है कसीदा, जिस नज़्म में बादशाह वक्त या किसी अमीर आदमी की तारीफ़ की जाए इनाम व इकराम की लालच में, उसको क्या कहते हैं? कसीदा कहते हैं। तो यहाँ पर तीन बात आप समझ में आई कि जिस नज़्म में अल्लाह ताला की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाए उसे हम्द कहते हैं, और जिस नज़्म में बुज़ुर्गाने दीन और औलिया अल्लाह यानी बड़े लोगों की तारीफ़ की जाए उसे मनक़बत कहते हैं, और जिस नज़्म में बादशाह वक्त या किसी अमीर आदमी की तारीफ़ की जाए उसे इनाम व इकराम की लालच में उसे क्या कहते हैं? कसीदा कहते हैं। तो ये सवाल नंबर 3 का जवाब जो है बिल्कुल क्लियर हो गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। यदि अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दें दोस्तों। ये सारी मेहनत आप ही के लिए की जाती है, आप हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगला सवाल है 4 नंबर में, हम्द और नात में बुनियादी फ़र्क क्या है? हम्द और नात में बुनियादी फ़र्क यानी बुनियादी फ़र्क क्या है? तो हम्द जिस नज़्म में अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए उसे हम्द कहते हैं, और जबकि जिस नज़्म में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाए उसे नात कहते हैं। ये बुनियादी फ़र्क है। जिस नज़्म में अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए उसे क्या कहते हैं? हम्द कहते हैं, और जिस नज़्म में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाए उसे नात कहते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको कॉपी पर ज़रूर नोट डाउन करिए। ये मेरा पहला वीडियो है और इसके बाद आपको किताब से स्टेप बाय स्टेप यानी लेसन बाय लेसन, सबक बाय सबक आपको रोज़ाना आपको वीडियो अपलोड होगा। आप उससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। अब इसके बाद इससे जो भी सवालात ऑब्जेक्टिव बनता है वो सवालात को मैंने इंक्लूड किया है, आप उसको ज़रूर देखिए, वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। कुछ सवालात हैं जो कि ऑब्जेक्टिव पिछले बार पूछे भी गए हैं, वो सवालात हैं इसी हम्द से रिलेटेड। यानी चैप्टर नंबर 1 जो आपका हम्द है उसमें कौन कौन से सवालात पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में, उस सवालात को हमने यहाँ पर इंक्लूड किया है, यहाँ पर मैंने इकट्ठा किया है, आप उसको ज़रूर देखें। सवाल नंबर 1 है कि शबनम कमाली का असल नाम क्या है? शबनम कमाली का असल नाम क्या है? ऑप्शन ए में हसन रजा, ऑप्शन बी में अहसन रजा, और ऑप्शन सी में है मुस्तफ़ा रजा, और ऑप्शन डी में है अहमद रजा। तो शबनम कमाली का असल नाम जो है वो है मुस्तफ़ा रजा। क्या है? मुस्तफ़ा रजा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है शेर में कितने मिसरे होते हैं? शेर में कितने मिसरे होते हैं? ये बात आप अच्छी तरीके से जान लें
कि शेर में एक मिसरा ये और एक मिसरा ये, दो मिसरे मिलकर शेर बनते हैं। कितने? दो मिसरे मिलकर शेर बनते हैं। इसलिए इसका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 3 नंबर में, नज्म हमद में किसकी तारीफ की गई है? नज्म हमद में किसकी तारीफ की गई? उस सवाल को थोड़ा सा घुमा दिया गया कि हमद में किसकी तारीफ की जाती है, या यहाँ पे पूछ रहा है कि नज्म हमद में किसकी तारीफ की गई है। तो किसकी तारीफ की गई है? तो खुदा की तारीफ की गई है। किसकी? खुदा की तारीफ की गई है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 4 नंबर में, शबनम कमाली कब पैदा हुए? शबनम कमाली कब पैदा हुए? ये अभी आपको वीडियो के शुरुआत में ही बताया था कि शबनम कमाली 1938 22 जुलाई पोखरीरा जिला सीतामढ़ी में पैदा हुए थे। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा, जो कि 1938 है। अगला सवाल है 5 नंबर में, शबनम कमाली किस जिला में पैदा हुए? तो शबनम कमाली की पैदाइश जो हुई थी वो सीतामढ़ी बिहार में हुई थी। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। दोस्तों, ये सारी मेहनतें आपके लिए की जाती हैं, ये सारी कोशिशें आपके लिए की जाती हैं। आप हमारा सहयोग करें, आप हमारी मदद करें, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, ताकि जो भी लोग इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं उसका उर्दू में अच्छा से अच्छा रिजल्ट आए, अच्छा से अच्छा नंबर आए। क्योंकि उर्दू का नंबर बहुत ख़राब आ रहा है, इसलिए मैंने ये कोशिश आपके लिए की है। अगला सवाल है 6 नंबर में, ज़ैल में आकाश का मुतरादिफ कौन है? मुतरादिफ का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द। तो आकाश माने होता है आसमान। इसलिए इसका जो है 6 नंबर का सही जवाब जो है सी हो जाएगा, जो कि आसमान है। आकाश का मुतरादिफ क्या होगा? आसमान, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 7 नंबर में, आपके निसाब में शामिल हमद के शायर कौन है? आपके निसाब में शामिल हमद के शायर कौन है? मतलब ये कहने का मतलब ये सवाल में कि जिसने हमद को लिखा है, जो दरख्शां किताब में जो हमद लिखा है, उस शायर का नाम क्या है? तो शबनम कमाली है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 8 नंबर में, इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है? तो इंसान की मुश्किलों को अल्लाह तबारक व तआला हल करते हैं। इसलिए इसका सवाल का जो है ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, हम्द के लुग़वी माना क्या है? हम्द के लुग़वी माना जो है वो खुदा की तारीफ बयान करना है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 10 नंबर में, हम्द में जुलजलाल किसके लिए आया है? जुलजलाल किसके लिए आया है? तो जुलजलाल जो है खुदा ताला के लिए आया है। किसके लिए आया? खुदा के लिए आया है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 11 नंबर में, हम्द का मुतरादिफ क्या होगा? हम्द का मुतरादिफ, हम्द के माने होता है तारीफ बयान करना, और सना के माने भी होता है तारीफ बयान करना। मुतरादिफ का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द। इसलिए इसका जो है सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 12 नंबर में, बज़्म कायनात में खुदा का क्या है? बज़्म कायनात में, कायनात मतलब दुनिया, यानी दुनिया में खुदा का क्या है? तो खुदा का जो है अक्स है। क्या है? अक्स है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा। दोस्तों, ये आपके किताब से क्वेश्चन है, इसलिए ये इन सब क्वेश्चन को आप ज़रूर अच्छी तरीके से याद कर जाएं। अगला सवाल है 13 नंबर में, बाबे फैज़ से दोनों जहान को क्या मिलता है? बाबे फैज़ से दोनों जहान को क्या मिलता है? यानी फैज़ के दरवाज़ा, बाब माने होता है दरवाज़ा। अल्लाह ताला के फैज़ से दोनों जहान को क्या मिलता है? तो रिज़्क़ मिलता है। क्या मिलता है? रिज़्क़ मिलता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 14 नंबर में, नूर की ज़िद क्या है? यानी नूर का विलोम यानी उल्टा क्या होगा? ऑपोजिट वर्ड क्या होगा? नूर की ज़िद। नूर माने होता है रोशनी, और रोशनी का जो है उल्टा होगा वो होगा जुल्मत। जुल्मत माने होता है अंधेरा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 15 नंबर में, इज़ का मुतरादिफ क्या होगा? इज़ का मुतरादिफ जो है इज़्ज़ो व जल। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा। दोस्तों, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट सवालात और जवाबात। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप अपने रुझानात, आप अपने मुफीद मशवरे से हमें ज़रूर नवाजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि जो भी लोग यूट्यूब पर उर्दू से रिलेटेड काम कर रहे हैं उसे कम लाइक शेयर मिलने की वजह से वो लोग नहीं बना पाते हैं वीडियो। इसलिए आप हमारी सहयोग कीजिए, आप हमारा मदद कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ताकि मुझे भी हिम्मत अफजाई होगी। तब फिर मैं नया वीडियो ज़रूर आपके लिए बहुत जल्द अपलोड करने वाला हूँ। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।
शुक्रिया।